प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताजा खबरें और उनके पत्ते पलटते विश्लेषण। बिहार में सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है, बोल बदल रहे हैं, चालें सध रही हैं। बिहार का जनमत अब निर्णायक राह पर, मतदान तारीख नजदीक, बयान तेज, तैयारी पूरी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला कतरन। शब्दों की गोलियों से खुला नया मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी विमर्श में राजद द्वारा कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद लेने की बयान से सियासी माहौल गरमा दिया है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव ने इस बयान की निंदा की है। विपक्ष के नजरिए से मोदी का कट्टा वाला बयान प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विपरीत माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी बहस को इस तरह के शब्दों से जोड़ना समाज में भय और नकारात्मकता फैलाता है, साथ ही सत्ता पक्ष की भाषा को अमर्यादित बनाता है। दूसरी ओर व्यवहारिक दृष्टि से मोदी का यह बयान जनता को अपराध राज के पुराने दौर की याद दिलाने और भाजपा की सख्त कानून व्यवस्था वाली छवि को पुनः उभारने की कोशिश है। यह रणनीतिक तौर पर भावनात्मक और सुरक्षा आधारित संदेश देने का प्रयास लगता है, जिससे मतदाताओं में स्थिरता और नियंत्रण की भावना मजबूत की जा सके। सवाल शब्दों का नहीं, मर्यादा का है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी का कट्टा वाला रिमार्क्स प्रधानमंत्री की मर्यादा के खिलाफ है। तेजस्वी का यह बयान सभ्यता बनाम कठोरता के विमर्श को जन्म देता है। व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो यह शहरी मध्यम वर्ग और शिक्षित मतदाताओं में असर डाल सकता है, जिनके लिए भाषण शैली भी नेतृत्व गुण मानी जाती है। देशी बनाम विदेशी संस्कृति, वोटों का नया धर्म। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्रचार में हैलोवीन को विदेशी संस्कृति और छठ को भारतीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। लालू यादव के नाती पोतों द्वारा दादा नाना के साथ की गई हल्की फुल्की टिटोली अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। 31 अक्टूबर को पटना सर्कुलर रोड पर स्थित राबरी आवास पर लालू यादव ने अपनी परिवार के साथ ईसाई परंपरा का हैलोवीन त्योहार मनाया, जिसकी तस्वीर बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि लालू परिवार से छठ दूर हो गया और ईसाई बहू के आने के बाद हैलोवीन ने उसकी जगह ली। प्रधानमंत्री ने इस प्रसंग को अपने भाषणों में मुद्दा बना लिया। दरअसल ग्रामीण बिहार में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा गहरी भावनात्मक पूंजी मानी जाती है। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए पारंपरिक मतदाताओं को सुदृढ़ करना चाहती है, जबकि विपक्ष इसे वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताकर पलटवार कर रहा है। लेकिन इस विषय पर प्रधानमंत्री ने बाजी मार ली। बेरोजगार युवा अब विकल्प तलाश रहे हैं। बेरोजगारी और पलायन को लेकर मतदाताओं में चिंता है और यह 2025 चुनाव की जमीनी
कहानी हो सकती है। युवा बेरोजगारी और पलायन इस चुनाव का ऐसा साइलेंट मुद्दा बनकर उभर रहा है जिससे कोई भी दल सीधे नकार नहीं सकता। बेरोजगार युवा इस चुनाव में विकल्प तलाशते नजर आ रहे हैं। बिहार की असंख्य परिवारों में माता पिता के सामने यह कटु यथार्थ है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश में दिल्ली, गुजरात या पंजाब चला जाता है। इन खाली होते घरों की खामोशी ही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है। दरअसल युवाओं की नौकरी अब केवल आजीविका नहीं, सम्मान और स्थायित्व का प्रश्न बन गई है। पिछले चुनाव में पार्टियों ने रोजगार सृजन के दावे किए, लेकिन जमीन पर इसका असर सीमित रहा। अब मतदाता इन वादों की तुलना ठोस परिणामों से कर रहे हैं। जिस दल की नीतियों में रोजगार सृजन की सच्ची झलक दिखाई देगी, वही इस चुनाव में युवाओं का विश्वास जीत पाएगा। राजनीति में हंसी मगर छिपा व्यंग तीखा। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति छोड़कर उन्हें रसोइया बन जाना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी और मुकेश सहनी द्वारा मछली पकड़ने वाली खबर पर तेज प्रताप यादव का यह तंज सामने आया है। तेज प्रताप अपनी पारंपरिक राजनीतिक विरासत से कुछ हटकर एक अलग और स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिशों में है। उनका यह कटाक्ष केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व शैली पर भी टिप्पणी मानी जा रही है। जहां वे भारत के एक बड़े राजनीतिक संगठन का नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज पारंपरिक सख्त राजनीतिक शैली से अधिक भावनात्मक और प्रयोगधर्मी दिखाई देता है। तेज प्रताप का यह बयान एक बड़े और सबसे पुराने राजनीतिक संगठन के नेतृत्व शैली पर अप्रत्यक्ष प्रश्न भी खड़ा करता है। अतीत बनाम वर्तमान, सुरक्षा के नाम पर सत्ता का विमर्श। अमित शाह ने कहा कि मोदी नीतीश ने जंगल राज को खत्म कर विकास का रास्ता खोला। जंगल राज बिहार की राजनीति में राजद पर हमला बोलने का एक आसान तरीका है। इस शब्द से एनडीए अक्सर लाभान्वित होती आई है, यानी यह सब बीजेपी एनडीए की पारंपरिक चुनावी कथा है। इस चुनाव में भी भाजपा नेता इसे अपने हर भाषणों में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार युवाओं के लिए यह इतिहास बनता जा रहा है। इसलिए इस नैरेटिव से बीजेपी को कितना लाभ होगा, कहना मुश्किल है। युवा वोट तय करेगा बिहार का भविष्य। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 14 लाख प्रथम बार वोट करेंगे। युवाओं की संख्या निर्णायक है। ये वोट न तो जाति पंक्ति से बंधे हैं, न ही परंपरागत लॉयल्टी से। जिन दलों की डिजिटल, रोजगार केंद्रित या माइक्रो कैंपेन रणनीति सशक्त होगी, वही इनका फायदा उठा पाएगा। तेजस्वी का सीएम पद पर दावा, सम्राट चौधरी का पलटवार। तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार बताया, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा यह राजशाही नहीं, लोकतंत्र है। दरअसल यह एनडीए की रणनीति है कि विपक्षी वंशवाद को केंद्र में लाया जाए। व्यवहारिक रूप से यह काम भी करता है, क्योंकि बिहार में युवाओं के एक बड़ा हिस्सा में
वंशवाद की राजनीति से मोह भंग हो रहा। सीमा पार प्रचार, सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में रैली कर कहा कि महागठबंधन अपराधियों को शरण देता है। दरअसल बीजेपी अब यूपी के सफल कानून व्यवस्था मॉडल को बिहार में ब्रांड बना रही है और योगी आदित्यनाथ के अपराध पर प्रशासनिक शैली भी कुछ वर्गों में सराहा जाता है, जो व्यवहारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले में काम कर सकता है। चुनावी कैंपेन अब वादों से निकलकर वोटिंग बूथ पर पहुंच चुकी है। पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति गणित और शहरी इलाकों में रोजगार विकास का एजेंडा तय करेगा कि सत्ता किसके हाथ में जा रही है। लेकिन अभी भी युवा वोटरों को लेकर असमंजस बना हुआ है। इसके अलावे जो दल ग्राउंड नेटवर्क और पन्ना प्रमुख सिस्टम मजबूत करेगा, वही बूथ स्तर पर बढ़त लेगा। दोस्तों, बिहार 2025 का चुनाव भाषणों और प्रतीकों का नहीं, अब विश्वसनीयता और व्यवहारिकता का मुकाबला बन चुका है। बीजेपी एनडीए का फोकस स्थिरता और सुरक्षा पर है। महागठबंधन युवा रोजगार एवं आर्थिक समानता पर दांव खेल रही है, जबकि जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन को लेकर मैदान में संघर्ष कर रहा है। निर्णायक वोटर वर्ग पहली बार वोट देने वाला युवा और शहरी निम्न मध्यम वर्ग है। यानी इस बार सवाल यह नहीं कि कौन बोलेगा तेज, बल्कि यह कि कौन बोलेगा सच्चा। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों का कतरन। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर करें। हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के कतरन और उसके विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।